नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में साइबर अपराध से निपटने के लिए JCCT यानी कि ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम का गठन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसके गठन के लिए आदेश दिया गया था। ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम के गठन के बाद अब साइबर अपराध पर नकेल कसने में झारखंड को मदद मिलेगी। साइबर अपराध का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा, ऐसे में साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए झारखंड में भी ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम का गठन कर दिया गया है। इस टीम के द्वारा हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम के मामलों की जांच की जाएगी। खासकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए चल रही ठगी पर ब्रेक लगाना इस टीम का प्रमुख लक्ष्य है। बड़ी खबर, अवैध खनन के आरोपी दाऊ यादव को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते में कर दे सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध खनन के आरोपी राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही उसे 2 सप्ताह के अंदर PMLA के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया। ईडी ने साहिबगंज अवैध खनन मामले की जांच के दौरान दाऊ यादव को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, क्योंकि प्रारंभिक जांच और छापामारी के दौरान उसके खिलाफ अवैध खनन के अलावा अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने के सबूत मिले थे। ईडी की ओर से जारी समन के आलोक में हाजिर हुआ। पहले दिन की पूछताछ के बाद उसने पारिवारिक सदस्यों के बीमार होने के नाम पर ईडी से समय मांगा और लापता हो गया था। बड़ी खबर, झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों को बड़ी खुशखबरी। 2 साल का मेरा सेवा विस्तार झारखंड के सहायक आरक्षकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले का मंच से ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के करोड़ों लोगों की हम सेवा कर रहे। पूर्व की सरकार ने गलत निर्णय की वजह से राज्य के कई नौजवान बुरे हाल में फंस गए। सभी को पूर्व की सरकार ने उलझाने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में सहायक पुलिसकर्मियों को पूर्व की सरकार ने ऐसा भर्ती किया कि कभी उनके भविष्य का चिंता नहीं किया। इनके भविष्य को सुरक्षित करना मेरी प्राथमिकता है। इन सभी सहायक पुलिसकर्मियों को 2 साल की अवधि विस्तार की घोषणा करता हूँ। बड़ी खबर, आगरा की तर्ज पर देवघर में बनेगा हॉलीडे होम। केंद्र सरकार ने दी है 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति। एम्स एवं देवघर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद भारत सरकार देवघर में केंद्रीय कर्मचारियों एवं ऑफिसर्स के लिए गेस्ट हाउस बनाना चाहती है। देवघर सहित संताल परगना में भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट चालू हैं। साथ ही आने वाले दिनों में भी भारत सरकार की कई परियोजनाओं पर काम शुरू होना है। इसकी आवश्यकता को देखते हुए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देश के अन्य शहरों की तर्ज पर देवघर आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ठहरने के लिए एक हॉलीडे होम बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में बनेगा साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर। CID, DG, IG एवं SP मिलकर तैयार कर रहे प्रस्ताव। भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तर्ज पर अब राज्य में झारखंड साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा, ताकि झारखंड पुलिस राज्य में साइबर अपराध की रोकथाम और कार्रवाई के लिए आत्मनिर्भर होने के साथ ही सक्षम बन पाए। इसके लिए CID DG अनुराग गुप्ता, CID IG असीम विक्रांत मिंज और CID के SP कार्तिक एस मिलकर प्रस्ताव तैयार कर रहे। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार की अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रमुख IG रैंक के अन्य अधिकारी होंगे। बड़ी खबर, झारखंड में बीजेपी सांसद ने कहा कि CM को परिवार समेत जेल भिजवाएंगे। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल जाने से मैं नहीं डरता। झारखंड में एक बार फिर से जुबानी हमला तेज हो गया है। बीजेपी नेता और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परिवार समेत जेल भिजवाने की धमकी दी है। वहीं हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा कि निशिकांत दुबे का डर बोल रहा। जहां तक उन्हें जेल भेजने की बात है तो वह जेल जाने से नहीं डरते। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि जब उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उन्हें डराने के लिए ED और CBI को उनके पीछे लगा दिया गया, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। बड़ी खबर, झारखंड में निर्यात नीति लागू। राज्य में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। झारखंड में निर्यात नीति लागू हो गई है। राज्य सरकार ने नीति का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 12 प्रमुख विभागों के सचिव समेत सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के चीफ कमिश्नर, CCL, BCCL एवं ECL के CMD, DGFT पटना, FIO कोलकाता के DG उपस्थित रहेंगे। नीति में कहा गया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें क्वालिटी बिजली एवं हाई स्पीड इंटरनेट भी शामिल है। इनलैंड कंटेनर डिपो एवं कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी बनाए जाएंगे।
बड़ी खबर झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी सूची में गड़बड़ी, किया जाएगा सुधार। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी सूची में सुधार किया जाएगा। स्कूल में छात्र अनुपात में सरप्लस शिक्षकों की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप होगा, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन के न्यूनतम मापदंड को पूरा किया जा पाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक कक्षा 1 से 5 के लिए कम से कम 2 एवं 6 से 8 के लिए कम से कम 3 शिक्षक का होना अनिवार्य है। राज्य में वर्ष 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई के लिए नियुक्त होते थे। बड़ी खबर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों ने एक दुस्साहसी वारदात को अंजाम दिया। माओवादियों ने एक शख्स की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी। इसके साथ ही से जुड़ा एक पर्चा भी चस्पा दिया। जानकारी के मुताबिक गोलकेरा मुख्य सड़क कदमडीहा पंचायत के गिदलपी चौक में भाकपा माओवादियों ने कदमडीहा पंचायत के उपमुखिया डोरसेना सोरेन के बड़े भाई 43 वर्षीय रांदो सोरेन की बीती रात हत्या कर दी। बड़ी खबर झारखंड में कुत्ते बने जानलेवा। झारखंड में हर माह 2300 लोग डॉग बाइट के हो रहे शिकार। झारखंड में हर 1 लाख की आबादी में औसतन 30 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे। इसमें आवारा और पालतू दोनों तरह के कुत्तों के द्वारा काटने के मामले शामिल हैं। इधर राज्य में कुत्ता काटने के आंकड़े बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 के 7 माह में लगभग 16,500 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। यानी हर माह राज्य में औसतन 2300 लोग कुत्ता काटने के शिकार हो रहे। 7 माह में राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 3091 लोगों के कुत्ता काटने के मामले सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं। बड़ी खबर वंदना डाडेल को बड़ी राहत। सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच ने पलटा। आईएएस वंदना डाडेल के खिलाफ नहीं होगी सीबीआई जांच। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बेवको मोटर्स को नोटिस जारी करने के एक मामले में तत्कालीन उद्योग सचिव और वर्तमान में मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को बड़ी राहत दी है। इससे पहले जस्टिस केपी देव की सिंगल बेंच ने इसी मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच के साथ ही विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले को वंदना ने डबल बेंच में चैलेंज किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की पीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए और वंदना डाडेल का पक्ष जाने सीबीआई जांच का आदेश देना गलत है। इसलिए सीबीआई जांच के साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त किया जाता है। बड़ी खबर झारखंड में 3428 जर्जर स्कूल भवन टूटेंगे। झारखंड के 3428 जर्जर स्कूल भवन टूटेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग इसके लिए कोई राशि खर्च नहीं करेगी। विभाग के पास इस मद में कोई पैसा नहीं है। आदेश में कहा गया कि इन स्कूलों के मटेरियल बेचकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मजदूरों और जेसीबी का भुगतान करेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने राज्य में ऐसे 4448 स्कूलों की पहचान की है जो अत्यंत जर्जर हो चुके हैं। इन स्कूलों को तोड़ने का आदेश शिक्षा विभाग ने दे दिया है, पर तोड़ने के पहले भवन निर्माण विभाग से इसकी अनुमति जरूरी है। बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। रांची उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बीते 2 दिनों में रांची जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर कई इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान लोकल शराब और विदेशी शराब, खाली बोतलें, महुआ जावा आदि बड़ी मात्रा में जब्त किया गया। वहीं विभिन्न इलाकों से 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं के बीच खलबली मची हुई है। बड़ी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ने के लिए पटना हावड़ा वंदे भारत की शुरुआत इसी हफ्ते हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके लिए फिलहाल अलग अलग तारीखों की चर्चा है, जिसमें 25 अगस्त से वंदे भारत शुरू होने की संभावना है। दरअसल पटना हावड़ा वंदे भारत का ट्रायल रन 2 बार हो चुका है। दोनों शहरों के बीच की दूरी वंदे भारत ने करीब 6.5 घंटे में पूरी की थी। ट्रेन पटना से सुबह 8 बजे खुलकर निर्धारित समय दोपहर 2:30 पर हावड़ा पहुंची थी। इस दौरान ट्रेन का प्रायोगिक ठहराव पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जसीडीह और आसनसोल में हुआ था। रेलवे सूत्रों के मुताबिक 25 अगस्त को पीएम मोदी पटना हावड़ा सहित एक और वंदे भारत जो कि हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच चलेगी, दोनों को एक साथ झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। बड़ी खबर झारखंड के लोहरदगा से आ रही है, जहां पर एक सीआरपीएफ के जवान ने अपने ही सर्विस राइफल से खुद को ही गोली मार ली। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में खून से लथपथ जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीआरपीएफ जवान की पहचान जगदीश मीना के रूप में हुई है, जो कि सीआरपीएफ की 198वीं बटालियन में तैनात था। बताया जा रहा है कि अति नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के केकरेंग स्थित सीआरपीएफ गेट पर जवान की ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान जगदीश मीना ने खुद के सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बड़ी खबर महिला अपराध पर झारखंड में भी कठोर कानून की पक्षधर कांग्रेस
मंत्री आलमगीर आलम ने बड़ी बात कही। झारखंड में महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है, इसे लेकर अपराधियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने ऐसे कठोर कानून बनाने की घोषणा कर दी है। ऐसे में झारखंड में भी कांग्रेस के नेताओं से राय जानने की कोशिश की गई। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ छेड़खानी, दुष्कर्म और अन्य किसी भी तरह के अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने जब से कठोर कानून बनाने की घोषणा की है, अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी ऐसी कठोर कानून बनाने की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में झारखंड में भी सरकार में शामिल कांग्रेस से इस बारे में जब जानने की कोशिश की गई तो कांग्रेस की ओर से खुद को झारखंड में भी इस कानून का पक्षधर बताया गया और झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। बड़ी खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन को फिर से भेजा नोटिस। अब 24 अगस्त को बुलाया है। सीएम ने कहा कि केंद्र निशाना बना रही। सोरेन ने अपने पत्र में पहले लिखा था कि आपकी 14 अगस्त की तारीख का चयन अधो हस्ताक्षरी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप और आपके राजनीतिक आका इस बात को पूरा परिचित है कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते अधो हस्ताक्षरी 15 अगस्त को झंडा फहराएगा। सोरेन ने बताया था कि 14 अगस्त 2023 को आपके सामने पेश होने के लिए अधो हस्ताक्षरी को बुलाने वाला कैप्शन जानबूझकर दिया गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन को इससे पहले ईडी ने 14 अगस्त को बुलाया था, हालांकि वह केंद्रीय एजेंसी की बैठक में जाने से साफ इनकार कर दिया। राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई सुझाव दिए। देवघर दौरे पर आए पूर्व मंत्री ने विस्थापन नीति, चुनावी घोषणा पत्र 1932 के खतियान के ऊपर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने हेमंत सोरेन से विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग की और बताया कि झारखंड राज्य में विस्थापन बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ऐसे में अब राज्य में विस्थापन आयोग के गठन की बहुत आवश्यकता है। योगेंद्र साव ने हेमंत सोरेन को याद दिलाया कि अब चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में उनके द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया उस पर काम करने की आवश्यकता है। खासकर जल, जंगल और जमीन के लिए कारगर योजना बनाकर उसे धरातल पर लाना जरूरी है। योगेंद्र साव ने 1932 खतियान पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इसे अमली जामा पहनाने से पहले इसकी विस्तृत जानकारी सरकार को लेनी चाहिए। योगेंद्र साव ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री यानी राजा हैं। हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन दूसरे के बहकावे में आकर जल्द ही अनाप शनाप फैसले ले लेते हैं। राज्य की चर्चित एमएलए अंबा प्रसाद ने सुपरस्टार रजनीकांत से लिए हैं खास टिप्स। दक्षिण भारत आने का भी मिला निमंत्रण। विधायक अंबा प्रसाद ने बातचीत में कहा कि रजरप्पा माता का दर्शन शानदार अनुभव रहा। अंबा प्रसाद ने क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों एवं लोगों की समस्याओं को हल कैसे किया जाए, इसको लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने सुपरस्टार रजनीकांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया एवं जन सेवा की भावना को देखते हुए उन्होंने अंबा प्रसाद को दक्षिण भारत तक आने का निमंत्रण दिया है।